क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक भारी बोझ बन गया है, या ऐसा लगता है कि आप कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, भले ही सब कुछ सही हो। मानसिक विकार जो बहुत से लोगों को प्रभावित करते हैं, अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के उत्पन्न हो सकते हैं। आज हम जानेंगे कि मानसिक विकार क्या है, कैसे इन्हें पहचाना जा सकता है, और आप या आपके आसपास कोई इससे जूझ रहा है तो आप किस प्रकार उनकी मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदिक लाइफ हब में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मानसिक विकारों पर। आजकल मानसिक विकारों से हर कोई मनुष्य ग्रसित रहता है, लेकिन हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। आजकल की तेज रफ्तार दुनिया में मानसिक विकारों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यह हमारी सोच, भावना और व्यवहार पर गहरा असर डालता है। इस वीडियो में हम मानसिक विकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं मानसिक विकारों के बारे में और जानते हैं कि कैसे इन्हें पहचाना और इनका इलाज किया जाता है। अब हम जानेंगे मानसिक विकारों के कारणों के बारे में। जैविक कारण: मस्तिष्क का रासायनिक असंतुलन। मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन आदि भी मानसिक विकारों को जन्म देते हैं, जिसके कारण चिंता और अवसाद उत्पन्न होते हैं। वंशानुगत कारक: यदि परिवार में किसी मनुष्य को मानसिक विकार है तो इससे भी मानसिक विकारों का खतरा बढ़ सकता है। हार्मोनल असंतुलन: हार्मोनल बदलाव जैसे किशोरावस्था, गर्भावस्था या मेनोपॉज के दौरान भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क की संरचनात्मक समस्याएं: स्किज़ोफ्रेनिया या अन्य मानसिक विकारों में मस्तिष्क की संरचना में भी बदलाव देखा जाता है। अब हम जानेंगे मानसिक विकारों के मनोवैज्ञानिक कारणों के बारे में। मनोवैज्ञानिक आघात: बचपन में शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न और किसी करीबी मनुष्य की मृत्यु के कारण भी मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अत्यधिक तनाव: व्यक्तिगत, पारिवारिक या पेशेवर जीवन में अत्यधिक तनाव मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। लंबे समय तक जारी रहने वाला तनाव चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है। नकारात्मक सोच और भावनाएं: नकारात्मक सोच, आत्मसंवेदनशीलता और भयभीत भावनाएं मानसिक विकारों को जन्म दे सकती हैं। मनोवृत्ति: कुछ व्यक्तियों में अत्यधिक संवेदनशीलता या कम आत्मसम्मान जैसी मानसिक विशेषताएं मानसिक विकारों को जन्म दे सकती हैं। पर्यावरणीय कारण: पारिवारिक और सामाजिक दबाव, पारिवारिक संघर्ष, तलाक या पारिवारिक हिंसा जैसी समस्याएं मानसिक विकारों का कारण बन सकती हैं। आर्थिक संकट: बेरोजगारी, गरीबी या आर्थिक असुरक्षा तनाव और चिंता का कारण बनती हैं। समाज में अस्वीकृति: यदि व्यक्ति स्वयं को समाज से अलग थलग महसूस करता है या भेदभाव और अस्वीकृति का सामना करता है तो इससे भी मानसिक विकार प्रभावित होते हैं। दवाइयों या नशे का सेवन: शराब, नशीले पदार्थों और दवाओं का अधिक सेवन मानसिक विकारों को उत्पन्न कर सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण: सामाजिक समर्थन की कमी: यदि व्यक्ति के पास सामाजिक नेटवर्क नहीं है और वह अकेला महसूस कर रहा है तो यह भी मानसिक विकारों को उत्पन्न करता है। सांस्कृतिक दबाव और अपेक्षाएं: विशेष सांस्कृतिक या पारंपरिक अपेक्षाएं व्यक्ति को मानसिक विकारों में डाल सकती हैं, खासकर यदि वे बहुत कठोर या अपर्याप्त हो। मीडिया और सामाजिक मानक: मीडिया और समाज के द्वारा बनाए गए मानक जैसे सफलता की परिभाषा और सौंदर्य, यह भी मानसिक विकारों को प्रभावित करते हैं। जीवन शैली और स्वास्थ्य संबंधी कारण: शारीरिक स्वास्थ्य: अस्वस्थ आहार, नींद की कमी और शारीरिक गतिविधि की कमी मानसिक विकारों पर प्रभाव डाल सकती हैं। लंबे समय तक बीमारी: शारीरिक बीमारी जैसे कैंसर या दिल की बीमारी मानसिक विकारों को बढ़ावा दे सकती हैं, क्योंकि शरीर में शारीरिक दर्द या कमजोरी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। दवाइयों का दुष्प्रभाव: कुछ दवाइयाँ मानसिक विकारों को जन्म देती हैं, खासकर जब वे लंबे समय से ली जा रही हो। अब हम जानेंगे मानसिक विकारों के प्रकार के बारे में। इनमें से पहला है चिंता विकार अर्थात एंजाइटी डिसऑर्डर। चिंता विकारों में व्यक्ति को अत्यधिक चिंता, घबराहट और भय महसूस होता है। चिंता विकार भी कई प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है सामान्य चिंता विकार। इसमें व्यक्ति को बिना किसी कारण के लगातार चिंता और भय महसूस होता है। पैनिक डिसऑर्डर: अचानक बिना किसी पूर्व चेतावनी के गंभीर घबराहट और शारीरिक लक्षण जैसे दिल की धड़कन का तेज होना और श्वास में तकलीफ होती है। सोशल एंजाइटी: इसमें व्यक्ति को सार्वजनिक जगह पर या अन्य लोगों के बीच में खुद को प्रस्तुत करने में घबराहट और भय महसूस होता है। स्पेसिफिक फोबिया: किसी विशेष चीज या स्थिति जैसे ऊंचाई, बंद स्थान या कीड़े से डर लगना। मूड विकार: मूड विकारों में व्यक्ति का मानसिक और भावनात्मक स्वरूप प्रभावित होता है, जिससे खुशी, उदासी और उत्तेजना के स्तर में असामान्यता आती है। अवसाद अर्थात डिप्रेशन: इसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को निराशा, उदासी, ऊर्जा की कमी और जीवन में रुचि की कमी का अनुभव होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर:
इसमें कभी तो व्यक्ति को अत्यधिक खुशी होती है और कभी अत्यधिक उदासी। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, यह एक प्रकार का डिप्रेशन है जो खासकर सर्दी के मौसम में होता है। इसका कारण सूर्य की रोशनी की कमी या दिन की कम अवधि हो सकती है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व विकारों के बारे में। व्यक्तित्व विकारों में व्यक्ति के स्थायी विचार, भावनाएं और व्यवहार असामान्य रूप से होते हैं, जो सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इनमें से पहला है बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार। इसमें व्यक्ति की पहचान, रिश्ते और भावनाओं में अस्थिरता होती है, जिससे रिश्तों में उथल पुथल और आत्महत्या के विचार हो सकते हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान नहीं करता और अक्सर धोखाधड़ी, झूठ बोलने और अपराधों में शामिल होता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें व्यक्ति को अपनी महानता का भ्रम रहता है और वह लगातार दूसरों से प्रशंसा की अपेक्षा करता है। साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर्स में व्यक्ति का मानसिक संपर्क वास्तविकता से टूट जाता है, जिससे भ्रम और मानसिक विकृति उत्पन्न होती है। इनमें से पहला है स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें व्यक्ति को भ्रम, मतिभ्रम, असामान्य सोच और व्यवहार का सामना होता है। अब हम जानेंगे खाद्य विकारों के बारे में। इन विकारों में व्यक्ति का आहार और शरीर के प्रति दृष्टिकोण विकृत होता है, जिसमें से पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें व्यक्ति अत्यधिक वजन को घटाने के लिए बहुत ही कम खाना खाता है। वह अपने शरीर को मोटा समझता है, चाहे वह कितना भी पतला हो। बुलिमिया नर्वोसा, इसमें व्यक्ति अत्यधिक भोजन करता है, फिर उसे उल्टी या अन्य उपायों से बाहर निकालता है ताकि वजन अधिक ना बढ़े। बिग ईटिंग डिसऑर्डर, इसमें भी व्यक्ति अत्यधिक खाना खाता है, लेकिन उसे उल्टी या अन्य उपायों से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता। व्यवहारिक विकार, ये विकार विशेष रूप से बच्चों और किशोरों में पाए जाते हैं। इनमें से पहला है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और वह अत्यधिक सक्रिय होता है। ऑब्जेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें व्यक्ति के मन में बार बार आने वाले विचार और उन विचारों को शांत करने के लिए किए जाने वाले कार्यों का सामना होता है। कॉग्निटिव डिसऑर्डर, इन विकारों में व्यक्ति की सोच, याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इनमें से पहला है एल्जाइमर डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति की याददाश्त और मानसिक कार्यक्षमता धीरे धीरे खराब हो जाती है। डिमेंशिया, इस विकार में सोचने और मानसिक कार्यों को करने में कठिनाई होती है। तनाव और आघात विकार, ये विकार जीवन में आघात से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि दुर्घटना और शारीरिक मानसिक शोषण। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यह विकार शारीरिक या मानसिक आघात के बाद होता है, जिसमें व्यक्ति को पुनः वही भयानक अनुभव होता है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, इसमें व्यक्ति को किसी बड़े जीवन परिवर्तन जैसे तलाक या नौकरी छूटने से समायोजित होना पड़ता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे मानसिक विकारों के उपचारों के बारे में। मानसिक विकारों की चिकित्सा का उद्देश्य व्यक्ति की मानसिक स्थिति को सुधारना और उसके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इनके उपचार की अनेक विधियां हैं। इनमें से पहली है मनोचिकित्सा अर्थात साइकोथेरेपी। इसे काउंसलिंग भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें सुधारने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यह इलाज व्यक्ति की नकारात्मक सोच और व्यवहार को पहचानने तथा उसे बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है। साइको एनालिसिस, यह इलाज व्यक्ति के अचेतन विचारों और संघर्षों को पहचानने पर आधारित है। इनसाइट थेरेपी, यह इलाज व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति और समस्याओं को समझने में मदद करता है। ग्रुप थेरेपी, इसमें एक ही प्रकार के मानसिक विकारों वाले लोग आपस में मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, जब मानसिक विकार अत्यधिक गंभीर हो जाते हैं तो व्यक्ति आत्म नुकसान या दूसरे के लिए खतरा बन सकता है। इस स्थिति में उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना चाहिए। वहां पर उसकी विशेष निगरानी और देखभाल की जाती है। सपोर्टिव थेरेपी एंड लाइफ स्टाइल चेंजेज, मानसिक विकारों के इलाज में व्यक्ति की जीवन शैली पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंध जैसी कई तकनीकें मानसिक विकारों में सुधार कर सकती हैं। न्यूरोफीडबैक, यह एक उन्नत तकनीक है जिसमें मस्तिष्क की गतिविधि को मॉनिटर किया जाता है और उसे प्रशिक्षित किया जाता है ताकि मस्तिष्क का कार्यक्षेत्र और बेहतर हो सके। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, यह एक इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी है जिसे गंभीर मानसिक विकारों जैसे अवसाद या सिजोफ्रेनिया में उपयोग किया जाता है, जहां अन्य उपचार प्रभावी नहीं होते हैं। स्पिरिचुअल और अल्टरनेटिव थेरेपी, कुछ लोग मानसिक विकारों को ठीक करने के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान आदि वैकल्पिक विधियों का सहारा लेते हैं। ये मानसिक विकारों में सुधार कर सकती हैं, लेकिन इन्हें पारंपरिक चिकित्सा के साथ ही अपनाना चाहिए। फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, मानसिक विकारों के इलाज में परिवार और दोस्तों का समर्थन भी महत्वपूर्ण होता है।
यह व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। दवाइयों का उपयोग। कुछ मानसिक विकारों जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया आदि में दवाइयाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।